इंग्लिश में आपका 3 पोएम है और 3 आपका स्टोरी है। स्टोरी समझा दिए हैं और पोएम के बारे में भी आपको आइडिया दे दिए थे पढ़ने के लिए, बट एमसीक्यू सॉल्व करना जरूरी है। पहला आपका पोएम है, पंखा थोड़ा बंद करिए, उतना गर्मी लग रहा है तो घर चले जाइए, सुनिए ध्यान से, पीछे चले जाइए, आइए, नहीं वो गर्मी बर्दाश्त करिए, आइए, हाँ सुनिएगा ध्यान से। ब्रेक ब्रेक पोएम को कौन लिखा था? लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन। लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन, समझ पा रहे हैं क्यों लिखा गया था भाई? अपने फ्रेंड के लॉस्ट हो जाने के याद में, शोक में वो लिखे थे। उनका फ्रेंड का नाम था आर्थर हेनरी हैलम, जो डेट कर चुके थे। 1835 में लिखा गया और यह 1842 में पब्लिश हुआ। 1835 में लिखा गया, 1842 में पब्लिश हुआ। तो ब्रेक ब्रेक में ये इनका जो मित्र, समझ पा रहे, रहती है, वो गुजर जाती है, उसके याद में इस पोएम को लिखते हैं। और ये समुद्र के किनारे बैठ जाते हैं। समुद्र के किनारे बैठिएगा तो समुद्र का गर्जन होता है, लहर उठता है, समझ पा रहे, और पानी जाके कहाँ गिरता है? रॉक्स के ऊपर, चट्टान के ऊपर, समझ पा रहे। तो वहाँ बैठते हैं और अपने आप से बोलते हैं, समझ रहे हैं कि किस तरीक़ा से सुबह ये जो पानी है, समझ रहे, समुद्र की जो लहर है उफान मार रहा है, ठीक उसी तरीक़ा से हम अपने दोस्त का याद उसी तरीक़ा से हमारे हृदय में चल रहा। उस तभी देखते हैं कि फिशरमैन का लड़का अपने बहन के साथ खूब खुशी के साथ वहाँ खेल रहा होता है। तो कहते हैं कि एक तो देखो ये मछुआरे का जो लड़का है कितना खुशी से खेल रहा है, और एक हम हैं कि हम दूसरे याद में खोए हुए हैं, हम भूल ही नहीं पा रहे हैं। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? हमारा मन ही कुछ और हो गया है, अपने आप को कोसते हैं, समझ रहे हैं। और समुद्र को कहते हैं कि भाई थोड़ा अपना लहर को और तेज करो और पानी को गिराओ। तभी एक नाव उधर से गुजरता है एकदम आवाज़ देते हुए, समझ पा रहे। तो कहते हैं कि देखो सभी लोग कितने खुश हैं, मग्न हैं, और एक है हम कि दुखियारा यहाँ बैठे हुए हैं, हम भुला ही नहीं पा रहे। यहीं पे ये पोएम ख़त्म होता है, ब्रेक ब्रेक। तो कहते हैं कि देखिए भाई जाने वाले लोग तो चले जाते हैं, तो उनके याद में, समझ पा रहे हैं, आकर ऐसा नहीं हो जाना चाहिए कि सब चीज़ काम करना ही छोड़ दें, समझ रहे हैं, उस तरीक़ा से नहीं करना चाहिए। इसका ऑब्जेक्टिव यही है। इसका एमसीक्यू में चले जाइए, पीडीएफ खोलिए, चले जाइए, पीछे घर में लग रहा है तो थोड़ा सा आइए, एमसीक्यू में आइए। आ गए हैं, पंखा आप ही लोग के लिए बंद किया गया, हमारे लिए नहीं। आइए देखिए एमसीक्यू में आ गए हैं। देखिए क्या दिया हुआ है एमसीक्यू में। एमसीक्यू में पहला क्वेश्चन है कि whom does the poet did to break, किसको कहते हैं भाई ये ब्रेक? सी को, समुद्र को। Who wrote the poem break break, कौन लिखा था इसको? टेनिसन ने। मिला है सभी लोग को ना? सभी लोग खोले हैं कि नहीं खोले हैं? 3 नंबर देखिए क्या है, Whom does the poet recall in the poem break break, किसको ये याद करता है भाई ब्रेक ब्रेक को देख करके? आर्थर हैलम को। आर्थर कौन रहती है? इनके दोस्त। हाउ आर द स्टोन्स ऑफ सी, स्टोन कैसा रहता है भाई? कोल्ड एंड ग्रे, ठंड रहता है, और किस कलर का रहता है? ग्रे कलर का। चलिए नेक्स्ट, व्हाट थॉट अराइज इन द पोएट्स माइंड, पोएट के माइंड में क्या थॉट चलता है? दुखियारा रहता है, सैड, दुखियारा रहता है, बोलता है कि एक हम है कि भूल ही नहीं पा रहे हैं, अब पूरा दुनिया कितना मग्न में है, समुद्र कितना मजा में है, और एक हम है कि दुखियारा है, तो रहो दुखियारा। हु साउट्स इन द सी शोर, वहाँ पे कौन मैंने आवाज़ करता है? फिशर्समैन का लड़का, मछुआरे का लड़का एकदम नाचता गस्ता आवाज़ करता है, फिशर्समैन बॉय। फिशर्समैन बॉय प्ले विथ, किसके साथ खेलता है? अपने बहन के साथ, हिज सिस्टर। व्हाट डज द सेलर लेट टू, सेलर समझ पा रहे हैं? व्हाट डज द सेलर लेट टू, सेलर क्या करना चाहता? सेलर जो रहता है, नाविक एक तो गुजरता है, वो गाना गाते हुए निकलता है, समझ पा रहे हैं? तो गाना गाते हुए निकलता, सिंग। द सेलर लेड इज इन हिज बोट, अपने गाँव पे जाता है नाविक, गाना गा जब मज़ा में जाता है एकदम। तो ये बोलता है कि देखो ये नाविक, पूरा दुनिया खुश है, एक हम है दुखियारा बैठे हुए इधर। द बोट ऑफ सेलर लेड इज ऑन, किस तरह से निकलता है? बे के तरफ से। हाउ आर द शिप्स, शिप्स कैसा था भाई? स्टेटली। वेयर डू द स्टेटली शिप्स गो ऑन हेवन, माने चला जाता है एकदम अंदर तक, समझ पा रहे हैं? What do you mean by the word heaven? Heaven माने शेल्टर, रेस्ट,
आगे बढ़ते हैं, 14 नंबर में आइए, आ गए हैं। टच ऑफ वनिस्ड हैंड मीन्स क्या होता है? हिज फ्रेंड्स इज डेड, इसका मतलब यही होता है। हाउ इज द साउंड ऑफ वॉइस, वॉइस का साउंड कैसा था? स्टिल। हुज वॉइस इज मेंशन हियर, किसका वॉइस यहाँ पे? आर्थर हेलम। बाबू लोग बात नहीं करो। द पोएट बिट्स द सी टू ब्रेक एट द फुट ऑफ द क्रैक्स। 18 नंबर देखिए, हु विल नेवर कम बैक टू द पोएट, कौन नहीं आएगा भाई? क्या नहीं आएगा भाई? ओल्ड एज, बीते हुए समय दोबारा आने वाला नहीं है, इसका जिक्र किया गया इस पोएम में। द टोन ऑफ द पोएम ब्रेक ब्रेक इज इमोशनल, इमोशनल एक पोएम है, समझ रहे? इन विच ईयर द पोएम पब्लिश्ड? 1842। नेक्स्ट चैप्टर है आफ्टरवर्ड्स। आफ्टरवर्ड्स में, आफ्टरवर्ड्स को लिखा था थॉमस हार्डी ने। आफ्टरवर्ड्स को लिखा था थॉमस हार्डी, इनका जन्म हुआ था 1840 में, मर गए थे 1928 में। थॉमस हार्डी कहते हैं कि अगर हम मर जाएंगे तो हमको लोग किस तरीक़ा से याद रखेंगे, वो अपने मरने के ऊपर लिखे हैं। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? कि अभी रात को मर गए तो लोग हमको कैसे याद रखेंगे, आपसे बात करते हुए मर गए तो कैसे याद रखेंगे, इसी का ऊपर ये पोएम है। समझ पा रहे हैं? हाँ, बहुत आदमी होता है मरेंगे तो कैसे याद रखेगा लोग। हाँ, हर तरीक़ा से अपना व्याख्या किया, ऐसे मर गए वैसे मर गए। आइए MCQ में आइए, MCQ में आइए। इसका हम वीडियो बना के प्लेलिस्ट आपके ग्रुप में मैसेज कर दिए हैं, मैंने फिर से आज डाल देंगे, देख लीजिएगा। आधा घंटा में सब देख पाइएगा, आधा घंटा में सारा वीडियो आप देख पाइएगा। 6 का 6 चैप्टर, समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? और MCQ इसमें देख लीजिएगा, अभी तो हम लोग कर रहे हैं, जो नहीं आया है वीडियोस कर लीजिएगा। हु रोट द पोएम आफ्टरवर्ड्स, आफ्टरवर्ड्स को कौन लिखा था? थॉमस हार्डी। नेक्स्ट, इन द पोएम आफ्टरवर्ड्स द पोएट डिस्क्राइब द पीरियड आफ्टर, क्या चीज़ का? डेथ के बारे में डिस्क्राइब करना चाहता है। हु लॉक्ड हिज डोर, कौन लॉक्ड करता है भाई? प्रेजेंट। प्रेजेंट हैज लेस्ड इट्स पोस्टर्न पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट क्या है भाई? व्हाट डू यू मीन बाई ट्रेमुलस स्टे, फियर ऑफ डेथ, उसको डर लगा रहता है इस चैप्टर में कि वैसे मर गए, इस तरीक़ा से मर गए, तो प्रेजेंट में ना मरेगा, पास्ट में थोड़े मरेगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड पोस्टर्न? पोस्टर्न का मतलब होता है बैक डोर। व्हाट डज द मे मंथ स्टैंड फॉर? स्प्रिंग, कि बोलता है कि गर्मी के दिनों में मर गए, ठंड के दिनों में मर गए, पतझड़ में मर गए, ये सब परिकल्पना किया है। आगे बढ़ते, When do the tree get green leaves in May? Leaves of tree are compared with, कैसे से किया? विंग से किया। नेक्स्ट 10 नंबर, ग्रीन लिप्स सजेस्ट द सीजन, ग्रीन लिप्स कौन सा सीजन को सजेस्ट करता है? स्प्रिंग। हु फ्लैप इट्स विंग्स? मई में। ग्रीन ग्लैड लिप्स लाइक विंग्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ Smile. Next, May month flaps its glad green lips is an example of personification. The poetic persona used to notice, क्या चीज़ के बारे में poetic persona को इस्तेमाल किया गया? Things of nature. When does the hawk alight? Hawk alight किसको बोला गया? Evening. बोलता है कि शाम को मर गए तो क्या है, यही सब बकवास किया। आ जाओ आगे बढ़ते। What is the meaning of word dusk? Dusk का मतलब क्या होता है? Evening. How does the hawk alight? Silently. Hawk alight का मतलब silently. What is the sound of eyelids blink? Soundless. Where does the hawk alight? Upland thorn. How is the upland thorn कैसा होता है भाई? Wind word का होता है। To whom was the alighting of hawk a familiar sight? The poetic persona. Next, what is the meaning of word nocturnal? Nocturnal का मतलब होता है आपका नाइट। ब्लैकनेस सिग्निफाई, ब्लैकनेस क्या चीज़ को सिग्निफाई करता है? रात को, नाइट। हाउ इज द नॉक्ट्यूर्नल एयर? नॉक्ट्यूर्नल एयर कैसा था? गर्म था, वार्म। हाउ डज द हिज हॉग क्रॉस द लॉन? सेक्रेटली। द hedgehog travels ओवर द लॉन। और सब देख लीजिएगा, ज़्यादा नहीं है, 40 ठो है, 27 ठो कर दिए। नेक्स्ट में आइए, नेक्स्ट चैप्टर क्या है भाई?
वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, इसके बारे में थोड़ा सा बोल देते हैं। वेयर द माइंड इज विदाउट फियर को लिखा था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। रविन्द्रनाथ टैगोर देश की आज़ादी के पहले लिखे थे और देश की आज़ादी के बारे में लिखे कि एक ना एक दिन हम इंडियन को आज़ादी ज़रूर मिलेगा। और आज जो डर का माहौल बना हुआ है, सभी लोग डर में जीते हैं कि कब हमारे साथ क्या हो जाएगा, ये डर सबका ख़त्म हो जाएगा, एक दिन ज़रूर आएगा। मतलब देश की आज़ादी के पहले वो परिकल्पना किए थे और आया भी, समझ रहे हैं। और काफ़ी बेहतरीन बात लिखे थे कि एक दिन उनका कहना था कि एक दिन ऐसा आएगा कि लोगों का मन का डर खत्म हो जाएगा, भारत के लोग सबसे मेहनती होंगे, भारत के लोग विभाजित होने वाले नहीं रहेंगे, धर्म में, समझ पा रहे हैं, धर्म में और हो करके नहीं बटेंगे, मार झगड़ा नहीं करेंगे और इतने अच्छे काम करेंगे कि सभी लोगों का भारत के प्रति झुकाव होगा। और वो उनका परिकल्पना है कि भारत के सभी लोग ईमानदार होंगे। ये थोड़ा सा लाइन सटीक नहीं बैठ रहा है, उनका जो परिकल्पना है, उनका कहना था कि भारत के लोग सभी लोग क्या होंगे, ईमानदार होंगे, बट ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। नहीं तो और उनका परिकल्पना जितना था सारे के सारे आज के डेट में सच साबित है। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे? देखिए भारत के लोग मेहनती हैं, मेहनती तो है, मजदूर नहीं भाई, चौथा सबसे बड़ा हम लोग देश है, क्या बात कर रहे हैं आप, समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं। और हमारे देश जैसा, समझ पा रहे हैं, इतना ज़्यादा यहाँ जो मज़ा है वो दूसरे देशों में नहीं है। जो लोग विदेश रहते हैं उनसे पूछिएगा, आपको पता चलेगा। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं। और सबसे बड़ा देश है भाई, छोटा देश नहीं है, चौथा सबसे बड़ा देश है। तो उनका पहले का जो परिकल्पना किया हुआ था आज के डेट में एकदम सटीक बैठता है। समझ पा रहे हैं। आइए एक नंबर क्वेश्चन में आइए। Who is the poet of the poem? Who is the poet of the poem where the mind is without fear? रविन्द्रनाथ टैगोर। Our mind should be without, हमारा जो दिमाग होगा बिना फियर का होगा, बिना डर है आप लोगों को किसी चीज़ का। आज पहले डर होता था, कब क्या हो जाएगा कोई नहीं जानता। Yes. Our head should be held, हमारा मस्तक हमेशा ऊंचा रहेगा। ऊंचा तो है ही हम लोग का आज, थोड़े ना किसी इंडिया किसी थोड़े ना डरता है। आई नेक्स्ट, नॉलेज शुड ऑलवेज बी फ्री। समझ पा रहे, सबको एजुकेशन मिलेगा, सबको शिक्षा मिलेगा, ऐसा भारत होगा, पर परिकल्पना किए थे। समझ रहे हैं। वीडियो जरूर से देख लीजिएगा, उसमें अच्छे से एक एक लाइन करके एक्सप्लेन किए हैं। अभी तो शॉर्ट में आपको बोल दिए हैं, लेकिन जो हम वीडियो आपको दिए हैं प्लेलिस्ट, उसमें एक एक लाइन एक्सप्लेन किए हैं। प्लेलिस्ट भेजे, फिर से भेज दे रहा है, अभी काज खत्म हो रहा है, भेज दे रहा है, चिंता मत करिए, ठीक है। देखिए, नैरो डोमेस्टिक वॉल्स ब्रेक अप द वर्ल्ड इनटू fragments. Next, domestic walls that break up the world are narrow. Next में आइए। तो कैसे बनाया भाई? 6 के बाद 7 आएगा ना, 6 के बाद 7 क्या हुआ है? वो 7 नेक्स्ट पेज में है, ठीक है। देखिए, walls that break up world are, देखिए, walls that break up वर्ल्ड आर डोमेस्टिक। समझ पा रहे, मैंने बहुत सारे दीवारें बना हुआ था, बहुत सारे नियम था। रविन्द्रनाथ टैगोर का कहना था सब नियम खत्म हो जाएगा, सारा अपना नियम होगा, अपने देश का नियम होगा, उनका कहना था उस टाइम। वर्ड्स कम आउट फ्रॉम डेप्थ, जो भी वो कहते हैं कि हमारा जो बोल रहे हैं सच साबित होकर के रहेगा। हाउ वन कैन गेट परफेक्शन, टायरलेस स्ट्राइविंग। टायरलेस स्ट्राइविंग स्टेज क्या चीज़ के बारे में बोला गया? आर्म्स के बारे में। रीजन शुड बी एज क्लियर एज स्ट्रीम। रीजन लॉसेस इट वे इनटू द ड्रेरी डेजर्ट सैंड। डेट हैबिट इज कंपेयर विथ डेजर्ट। डेट हैबिट किससे कंपेयर किया गया? डेजर्ट से। हु लेट फॉरवर्ड आवर माइंड? गॉड। वो कहते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर इस पोएम में बोलते हैं कि हम लोग का, सभी लोग का मालिक, सभी लोग को चलाने वाले, क्या कर रहे बाबू लोग, डिस्टर्ब हो रहा है, मत करिए। वैसे सुनिए, वो कहते हैं कि हम सभी को चलाने वाले, हम सबका मालिक गॉड होंगे। आज तो गॉड ही है ना भाई, सबका मालिक तो गॉड ही है, ठीक बात है। आई, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड दी? दी का मतलब होता है यू। इवर वाइडनिंग थॉट रेफर्स टू ओपन थॉट। सबका खुला विचार होगा। वाट, खुला विचार तो है, आप अपना बात रख सकते हैं, इसका आज़ादी आपको मिला है। फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम टू स्पीच एंड, आप अपना बात तो रख सकते हैं आज़ाद भारत में।
चलिए, व्हाट इज कंपेयर्ड विथ हेवन, फ्रीडम ऑफ मदरलैंड, हमारा जो देश होगा ये आज़ाद रहेगा, किसी का गुलाम नहीं होगा। उनका कहना था कि एक दिन ऐसा आएगा, और आया भी। हु इज़ द फादर रेफर टू इन द पोएम, गॉड, फादर किसको बोला गया इसमें, गॉड को, कि सबका मालिक, पापा नहीं भाई, सबका मालिक गॉड होंगे। आइए, द पोएट विज्ड हिज कंट्री टू अवेक, बोलते हैं हमारा जो देश होगा ये सबसे आगे होगा। वेयर द माइंड इज विदाउट फियर इज अ पैट्रियोटिक पोएम, पैट्रियोटिक पोएम का मतलब क्या होता है, देशभक्ति वाला ये पोएम है। चलिए नेक्स्ट, आउट ऑफ बिजनेस का एमसीक्यू में आ जाते हैं। आउट ऑफ बिजनेस चैप्टर क्यों नहीं करा रहे हैं भाई, चैप्टर हम करके दिए हैं, चिंता का कोई बात नहीं है, आधा घंटा निकालोगे बढ़िया से हो जाएगा रिवीजन। एमसीक्यू जरूरी है अभी, समझ पा रहे हैं, आ जाओ। रामाराव वर्क इन, रामाराव कौन सा कंपनी में काम कर रहा था, ग्रामोफोन। रामाराव कौन सा कंपनी में काम कर रहा था भाई, ग्रामोफोन कंपनी। रामाराव लॉस्ट हिज जॉब, 1 साल बाद ही अपना जॉब खो दिया। रामाराव वाज एन, क्या था वहाँ पे, एजेंट था, एजेंट। द ग्रामोफोन कंपनी वाज सीज टू एग्जिस्ट, बंद करके भाग गया, यस बंद करके भाग गया ग्रामोफोन कंपनी। रामाराव वाज एन एजेंट ऑफ, कौन सा, मालगुरी। रामाराव कंटिन्यू हिज बिजनेस, कितना साल तक किया था, 5 साल, 5 साल, बहुत पैसा कमा लिया था, बंगलू फंगलू किना था रामाराव। हाँ, गाड़ी किनने के बाद चला था नौकरी, ये छूट गया। फिर देखो, रामाराव कंटिन्यू, ये तो हो गया। नेक्स्ट, रामाराव अर्नड फ्रॉम द ग्रामोफोन कंपनी एनफ मनी, बहुत पैसा कमाया था। रामाराव बिल्ट अ बंगलो इन, हाँ एक्सटेंशन, बंगलो बनाया था। बंगलो ऑफ रामाराव वाज स्मॉल, छोटा था। रामाराव वाज थिंकिंग टू बाई एन ओल्ड बेबी कार, छोटा है वो कार खरीदना चाह रहा था, पहले कंपनी बंद हो गया। आइए, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू मीन्स अ बैड न्यूज, बैड न्यूज आ गया, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू मीन्स अ बैड न्यूज। फैक्ट्री ऑफ द ग्रामोफोन कंपनी वाज सिचुएटेड इन, फैक्ट्री किधर था, नॉर्थर्न इंडिया। द बैंक विच क्रैश्ड वाज सिचुएटेड, बैंक जो था वो कहाँ था, लाहौर में था, क्रैश हो गया था बैंक। लाहौर बैंक क्रैश बिकॉज, क्यों भाई, क्योंकि उसका फाइनेंसर मर गया था, फाइनेंसर मर गया था। आइए नेक्स्ट, 16 नंबर। अब फाइनेंसर क्या मर गया था, क्या उसका बीवी भाग गई थी, नहीं सर, कार एक्सीडेंट होता तो बीवी क्यों भाग गई, ओ मरने के बाद बीवी भाग गई, कैशियर के साथ भाग गई बाद में। हाँ देखो देखो देखो, द फाइनेंसर लिव्ड इन बम्बे, फाइनेंसर किधर रहते हैं भाई, बम्बे में। फाइनेंसर डेड ऑफ एन कार एक्सीडेंट, माफ़ करिएगा, फाइनेंसर का मौत हो गया था कार एक्सीडेंट के कारण। द फाइनेंसर वाज ड्राइविंग द कार, डाउनहिल में चला रहा था कार। द कार ऑफ द फाइनेंसर वाज 300 फीट बिलो, नीचे चला गया था। वाइफ ऑफ द फाइनेंसर इलॉप्ड विथ कैशियर, कैशियर से भाई समझ रहे हैं, भाग गई। देखो लिखा है देखो, आफ्टर कोलैप्स रामाराव हैड, इसके कोलैप्स के कारण ये लोग भाग गया, कंपनी बंद कर दी, इसके कारण क्या हो गया, समझ रहे हैं, इसका पैसा लगा हुआ था वहाँ पे, कुछ स्टॉक में पैसा लगा था, समझ रहे हैं, दोनों गड़बड़ हो गया, दोनों कोलैप्स हो गया। आउट ऑफ स्टॉक रामाराव व्हाट कुड रियलाइज, स्टॉक में पैसा लगा दिया था, वो कंपनी में ना स्टॉकों में पैसा लगा दिया था, इतना पैसा कमाया, तो मैंने बेचा, सस्ता दाम में बेचा तो कुछ ही रुपया मिला, few hundred रुपीज। प्राइस ऑफ द स्टॉक वार गोइंग डाउन, जब कंपनी भागा, फाइनेंसर मर गया, भी भाग गई, तो प्राइस क्या हो गया, गोइंग डाउन हो गया, नीचे हो गया। रामाराव गॉट बैक हिज सिक्योरिटी, रामाराव का सिक्योरिटी जो दिया था वो मिला क्या, सिक्योरिटी वाला रुपया जो दिया था वो मिला, नहीं मिला, नो। द मनी इन द बैंक वाज फास्ट, क्या हो गया, मेल्टिंग, खत्म हो गया। रामाराव वाइफ सेंट अवे, क्या चीज, बोथ कुक एंड सर्वेंट, वो क्या की, खाना बनाने लगी दूसरा घर में काम करने लगी। नेक्स्ट, रामाराव चिल्ड्रेन, उसका बच्चा लोग प्राइमरी इंग्लिश मीडियम में पढ़ता था, बढ़िया स्कूल में पढ़ता था, 5 साल बाद आ गया फ्री प्राइमरी स्कूल में। रामाराव चिल्ड्रेन वेयर रीएडमिटेड टू फ्री प्राइमरी स्कूल में लाया गया, जहाँ पे मिलता है
मेटामेल। आइए, बंगलू ऑफ रामाराव आज लेट आउट, भाड़े में लगा दिया गया। बंगलू रामाराव का क्या किया गया? खराब पोजीशन हो गया भाई। द स्मॉल हाउस दे रेंटेड वाज डैश मार्केट बिहाइंड, माने मार्केट का बगल में ले लिया लोग छोटा घर, अपना बंगलू लगा दिया लोग भाड़े में, या खुद एगो भाड़ा में रह के शिफ्ट हो गया ताकि भाड़ा आएगा तो हम लोग का जीवन पानी चलेगा। फिर रामाराव आज स्टार्टेड सेंडिंग एप्लीकेशन फॉर अ जॉब, जॉब के लिए खोजने लगा, बाकी जॉब नहीं मिल रहा था। रामाराव एप्लीकेशन वेयर बिजनेस लाइक, रामाराव कैसा खुलता था? बिजनेस की तरह जॉब खोजता था। 31 के बाद कितना नंबर है भाई? 32। आ जाओ नेक्स्ट। रामाराव वाइफ एंड चिल्ड्रेन यूज्ड टू वेट फॉर हिम एट द डोर, दरवाजा पे इंतजार कर रहे थे लोग, जब मरने भागा था ना। ओ अच्छा, जब जब जॉब कोई नहीं रहता लोग खड़ा होकर वेट करता था कि शायद आज नौकरी मिल जाए, शायद नौकरी। एट द एक्सटेंशन ऑफ बंगलू मिसेज रामाराव आज, बंगलू जब बना था ना बहुत लोग खुश था लोग। नेबर्स एट एक्सटेंशन वेयर, नेबर्स भी कैसे थे लोग? फ्रेंडली थे। मिसेज रामाराव यूज्ड टू गो टू, कहाँ पे? वुमेंस क्लब, वुमेंस क्लब जाती थी उस समय, पैसा था तो वुमेन क्लब जाती थी। द हाउस एट द कंपाउंड हैड, नेक्स्ट इन द न्यू प्लेस द चिल्ड्रन हैड, बच्चा का कोई दोस्त नहीं था नया प्लेस में। द ओनली सोर्स ऑफ इनकम वाज रेंट फ्रॉम बंगलू, यही बच गया था। द जर्नल इन द जुबिली रीडिंग रूम वाज द कैप्टन, द कैप्टन हैज 4 पेज का। द कैप्टन वाज डेवलप क्रॉसवर्ड पजल्स, रे बाबा वो क्रॉसवर्ड गेम जुआ देख लिया था, उसका पति रामाराव जुआ खेलता था, जुआ कि ताकि जीत जाए पैसा। फर्स्ट प्राइज इन एवरी वीक, प्रत्येक सप्ताह में फर्स्ट प्राइज उठता था क्रॉसवर्ड पजल्स का, 4000 रुपया, 4000 रुपया। रामाराव वही जुआ खेलता था कि 4000 जीत जाए ताकि मेरा स्थिति अच्छा हो जाए। जुआ का फीस 5 रुपया था। वन डे रामाराव ट्राई टू सी द लेटेस्ट इशू इन द कैप्टन एड न्यूज एजेंट सब। रामाराव नीडेड आवर्स टू रिकवर फ्रॉम शॉक, कितना घंटा लगता था? घंटा लगता था उसको सॉल्व करने में। देयर वेयर वायलेंट अल्टरनेटिंग बिटवीन होप एंड डिस्पेयर, रामाराव नर्व्स वेयर रैक्ड, रामाराव नीडेड अ रूपी अ वीक फॉर इच, क्या पैसा चाहिए था कुछ पजल खेलने के लिए। ए स्पेशल ऑफर फॉर द जर्नल 8000 रुपया, बाद में ऑफर दिया था एक बार में पजल जीतोगे 8000, पहले का जुआ 4000, बाद में स्पेशल ऑफर निकला था कि इस बार 8000 जुआ जीत सकते हैं भाई। यस नेक्स्ट। रामाराव डिमांडेड फ्रॉम हिज वाइफ फॉर द स्पेशल क्रॉसवर्ड पजल, 5 रुपया मांगा। स्पेशल क्रॉसवर्ड पजल के लिए कितना रुपया मांगा? 5 रुपया। रामाराव डिसाइडेड टू सेंड 4 एंट्री, 4 गो एंट्री भेजा। रामाराव सेंड 4 एंट्री बाई कैसे से भेजा? रजिस्टर्ड पोस्ट। रामाराव ड्रीम टू गो, कहाँ जाना चाहता था? मद्रास। इन मद्रास रामाराव विल डू, क्या करना चाहता था? प्रॉफिटेबल वर्क। टू सोल्व ए स्पेशल इशू क्रॉसवर्ड पजल रामाराव मेड ब्लंडर्स। इन द इवनिंग रामाराव मूव टू रेलवे स्टेशन, मरने गया था। रामाराव वॉक डाउन ऑन द रेलवे लाइन, 2 माइल्स पे गया था, 2 माइल्स दूरी पे गया था। एट द लास्ट रामाराव डिसाइड टू सुसाइड, पूरा मर जाएंगे अब। रामाराव ले अक्रॉस द लाइन। द ट्रेन वाज सपोज कम फ्रॉम ट्रिचुनोपोली। द ट्रेन वाज 3 hours लेट। When रामाराव एंटर होम द चिल्ड्रेन, बच्चे सो गए थे। एट लास्ट रामाराव एस्केप डेथ, क्या बोला? बोला नहीं मरेंगे, डिसाइड किया कि नहीं मरेंगे। When रामाराव कैम बैक होम हिज वाइफ्स फेस वाज ब्राइटन, चेहरे पर खुशी आ गया उसका पत्नी का। टेनेंट ऑफ एक्सटेंशन बंगलू बेच दिया, टेनेंटे को बेच दिया लोग। बेटा टेनेंट बहुत बदमाश था, 45 में किन लिया, पहले भाड़ा में लिया बाद में किन लिया। रामाराव आज सर नॉट टू सोल्व, वो बोला कि आज के बाद जुआ नहीं खेलेंगे। नॉट टू सोल्व क्रॉसवर्ड पजल्स, ये श्योर किया अपना वाइफ पत्नी को। लोग पूछता है कि फिर जुआ तो नहीं खेलोगे, तो बोलता नहीं जुआ नहीं खेलेंगे इस पर। चलो नेक्स्ट।
नेक्स्ट चैप्टर द चाइल्ड। मेन कैरेक्टर कौन था? गंगू। बहुत एटीट्यूड में रहता था, ब्राह्मण था, ब्राह्मण। कौन रे बाबा? गंगू। पहले नौकर था, बाद में छुट्टी लेके शादी कर लेता है। शादी के बाद पत्नी भाग जाती है तो सब बाजार में तरकारी बेचता है, यही काम करता गंगू। आइए आओ देखते हैं, गंगू वाला भी समझा दिए, अच्छे से देख लेना। महिला से शादी करता है महिला से कैसे? पागल बोले क्या? महिला माने क्या? शादीशुदा औरत, समझ नहीं आता? शादीशुदा से करता है, समझ नहीं आता। महिला माने क्या? शादीशुदा औरत से करता है, जिसका दूगो पति ऑलरेडी छोड़ के भाग गया रहता है, उससे शादी करता है, फिर इसको छोड़ के वो भाग जाती है। आओ देखो, हाँ देखते। गंगू आजान ब्राह्मण था, ब्राह्मण। गर्मी नहीं लग रहा आप लोगों को? ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद क्या है? सीजन सर्वेंट सलाम द नरेटर फ्रॉम, दूरी से। नरेटर लेखक का नौकर लोग था, दो चार दूरी से सलाम ठोकता था। आइए, गंगू प्रोबेबली एक्सपेक्ट द नरेटर टू टच हिज फीट, माने गंगू को भी नरेटर सोचता था कि ये भी मेरा पाँव छुएगा, लेकिन नहीं छूता था, एटीट्यूड में रहता था। द नरेटर ड्रिंक्स वाटर इन अ टम्बलर, वो जो लेखक था टम्बलर में पानी पीता था। द नरेटर नेवर डार्क टू आस्क गंगू, कभी नहीं बोलता था पंखा करो, पंखा करो, कभी नहीं बोलता था गंगू को। द नरेटर वाज ड्रेंच्ड इन, माने नरेटर को गर्मी लग रहा था, पसीना से पूरा पसीना पसीना हो गया, स्वेट। गंगू वाज अ मैन ऑफ शॉर्ट टेम्पर, गंगू जो था इस शॉर्ट टेम्पर था, तुरंत शॉर्ट टेम्पर में नहीं समझे, तुरंत पागल हो जाएगा, शॉर्ट है, हाँ तुरंत पागल हो जाएगा, तुरंत ठीक हो जाएगा। गंगू कुड नॉट स्टैंड एनी, समझ लो, गंगू कभी क्रिटिसिज्म नहीं करता था। अकॉर्डिंग टू गंगू सिटिंग बिसाइड साइज एंड सर्वेंट इज बिलो हिज डिजिग्निटी, समझ पा रहे हैं? वो अपना वो लोग सर्वेंट में भी मैच नहीं खाता था। बाई कैरेक्टर गंगू आजान अनसोशल पर्सन, ये सामाजिक व्यक्ति नहीं था, ये औरत था, किसी से मतलब ही नहीं रखता था, चुपचाप रहता था। द नरेटर इज सरप्राइज बिकॉज गंगू इज नॉट एडिक्टेड, गंगू क्या चीज़ का एडिक्टेड नहीं था भाई? भांग का, भांग पीता था लोग, हाँ, भांग इसको नाशा नहीं था, नाशा पानी नहीं था भाई, गंगू नाशा वाला नहीं था। गंगू डज नॉट परफॉर्म एनी रिलीजियस रिचुअल, कोई बाकी रिचुअल्स भी नहीं करता था, कोई पूजा पाठ ये सब त्यौहार ये सब में नहीं मनाता था। गंगू वाज बेसिकली इलिटरेट, पढ़ा लिखा नहीं था। पीपल आर होल्डिंग वेल्थ इनहेरिटेड फ्रॉम देयर एंसेस्टर, इसके पास धन संपत्ति था प्राचीन काल से कुछ। बाय नेचर द ऑथर्स बिहेवियर विद सर्वेंट वाज रिजर्व, ऑथर का बिहेवियर सर्वेंट के साथ रिजर्व था, वो भी नहीं बोलता था मुख खोल के, अपना काम खुद ही कर लेता था। द नरेटर पॉर वाटर फ्रॉम, सुराही से पानी निकलता था। हिंगन एंड मैकू आ रहा है, दूगो नाम था सर्वेंट का, हिंगन एंड मैकू दूगो सर्वेंट था भाई, टू सर्वेंट। तो सर्वेंट नॉर्मली मीट द नरेटर, क्या चीज़ के लिए? पैसा के लिए या तो कंप्लेन के लिए, दो ही तरीका से नरेटर के पास लोग जाता था। या तो मैंने काना पूछिए मालिक ये ऐसे कर रहा है, चुगली करने जाता था, मत बोलिए ना, सुनिए कम से कम, और या तो पैसा एडवांस मांगने जाता था लोग, और लेखा के पास कुछ करने नहीं जाता था। फिर देखिए, द नरेटर पे वेजेस टू ऑल ऑन द फर्स्ट मंथ, मैंने एकदम टाइम से देता था, नरेटर पैसा देने में कोई गड़बड़ी नहीं करता था, समय से पैसा पे करता था। व्हेन समवन आस्क फॉर एडवांस सैलरी द नरेटर बिकम्स एंग्री, कुछ लोग कभी कभी एडवांस सैलरी मांगते हैं, नरेटर गुस्सा भी हो जाता था। उसके बाद हाउ वाज गंगू व्हेन एंटर द नरेटर रूम, नरेटर के रूम में गंगू जाता है एकदम शांति से, समझ पा रहे हैं? गंगू माइट बी थिंकिंग ऑफ द नरेटर मोमेंट्स, कॉन्टेम्पलेशन एज रिलैक्सेशन, मैंने एकदम रिलैक्स रहता है। व्हेन गंगू मेड नरेटर ही एड्रेस हिम, क्या बोलता है? सरकार। गंगू फाइनली सेड दैट ही वांट्स टू क्विट द जॉब, बोलता है जॉब छोड़ देंगे भाई,
तो पूछता क्या है, तो ब्याह करना है। चलो आगे बढ़ते हो। गंगू डिमांड ऑफ बीइंग रिलीव्ड फ्रॉम द जॉब हंट द नरेटर। क्यों भाई? सेल्फ प्राइड के लिए, खुद की आज़ादी के लिए छोड़ना चाहता। द रीजन फॉर विच गंगू वांटेड टू लीव द जॉब, तो वांटेड टू मैरी गोमती देवी, गोमती देवी से ब्याह करना चाहता था। चलो नेक्स्ट, गोमती देवी वाज एक्सपेल्ड फ्रॉम विडो आश्रम। माने विधवा नहीं, कौन आश्रम रे बाबा? विडो आश्रम माने विधवा, विधवा ही होता है। विधवा आश्रम से इसको निकाल दिया गया था, विधवा आश्रम से निकाल दिया गया था, क्योंकि दूधू को शादी कर लिया, अब क्या तुम शौक से छोड़ रही हो। निकाल दिया गया था, विधवा आश्रम में भी नहीं रखा गया था। तो इसीलिए जाता है कि हम शादी करेंगे, हम रखेंगे गंगू, क्यों माया आ जाता है इसको गोमती देवी पे। गोमती, अच्छा नरेटर कॉल गोमती देवी एज स्टेमलेस, और बोलता है ये शर्मिंदा वाला बात है, तुम वैसा लेडी से शादी करेगा, कैसे जिएगा, लोग तुमको थू थू करेंगे, बोलता है नरेटर। मैंने समझाता है कि मत करो, ये बाकी मानेगा, ये कर पे करेगा। इन दैट, इस सब बात में कोई समझता नहीं कितनों समझा लो वो अपन करेगा समझ रहे हैं? आप दुश्मन हो जाइएगा, कितनों समझा लीजिए वो अपने करेगा, और ज़्यादा समझाइएगा तो आप दुश्मन हो जाइएगा। आइए नेक्स्ट, इन दैट पीसफुल एटमॉस्फेयर of that mohalla, Gomti had created a street. गोमती देवी had deserted how many husband? को छोड़ दी थी? 3 को। अबे दुइये को बोले, 3 को छोड़ दी। आओ, एगो मर गया रहता है और 2 को छोड़ दी रहती है, तो 3 को ही गया। एगो मर गया रहता है, 2 को छोड़ दी रहती है। आओ, आफ्टर बीइंग एक्सपेल्ड गोमती देवी लिव्ड इन, कहाँ रहती है? एगो छोटा सा घर में रहती है, स्मॉल रूम। एज गंगू वाज डिटरमाइंड टू मैरी गोमती देवी, द नरेटर कॉल्ड हिम, क्या बोलता है? डंकी। बोलता गधा कहीं का, वो बोलता है कि ना तब वो करेंगे, मानता नहीं है, ऐसा लोग मानता भी नहीं है। चलो, द नरेटर हाइपोथेकेशन वाज दैट गोमती देवी वांट स्टे विथ गंगू मोर देन, बोलता है कि तुम शादी तो कर रहे हो, बाकी 1 सप्ताह से ज़्यादा दिन तुम्हारे पास टिकेगी नहीं कर लो शादी, कोई दिक्कत नहीं है, समझाता है वो। फिर देखो, द नरेटर वार्न गंगू अबाउट गोमती देवी, क्योंकि वो क्या करती है? मिसडीड्स करती है, उसके साथ मत करो, बहुत समझाता है किसको? गंगू को। When the narrator was speaking about गोमती देवी bad nature, गंगू seemed to, समझ पा रहे, बोलता है कि भाई उसका बैड नेचर है, नेचर सही नहीं है, तो गंगू बोलता है कि फिर भी हम उसको डिपेंड करेंगे, बचाएंगे शादी करके। आओ, नो वुमेन कैन स्टे विथ हर हस्बैंड विदाउट, अब बोलता है कि कोई भी औरत अपने हस्बैंड के साथ नहीं रह सकती बिना प्यार का। ये उल्टा समझा दे रहा है उसको देख रहे हो, बोले तो ऐसा आदमी को समझाना संभव नहीं है, उल्टा समझा देगा। आइए, द सिकनेस दैट गोमती देवी वाज सफरिंग फ्रॉम वाज द प्रेजेंस ऑफ, क्या चीज़ से वो भाई समझ पा रहे हैं? व्हेन द स्पिरिट अराइजेज इन गोमती देवी, शी बिगेन टू टॉक नॉनसेंस, समझ पा रहे? लोग उसको माने उल्टा सीधा बोलता है, उसको कहीं शांति नहीं मिलता है, कहीं उसको स्पिरिट नहीं मिलता, समझ पा रहे? नेक्स्ट, द नरेटर एक्सेप्टेड गंगूस रेजिग्नेशन बिकॉज बाय डिटरमाइंड, माने एक्सेप्ट कर लेता है क्योंकि वो शादी करेगा, मैरी गोमती देवी। आओ, गंगू एंड गोमती देवी मैरिड फॉर 5 महीना के लिए शादी करता है। क्या हो रहा है रे बाबा? 5 महीने रहती होगी, भाग गई होगी। आफ्टर मैरिज गंगू स्टार्टेड हॉकिंग चाट, बेचता है भाई, शाम को सिंघारा चाट बेच लेता है ठेला लगा के।
आफ्टर मैरिज गंगू यूज टू रिमेन, खुश रहने लगता। शादी करने के बाद गंगू बहुत खुश रहता। आइए नेक्स्ट। क्या कर रहे हैं आप लोग? नहीं पढ़ाने दीजिएगा, क्या बात कर रहे हैं भाई? पढ़ाने दीजिए, पढ़ाने समय मत बोलिए। अभी जाते जाइएगा तो रास्ता में सब बात कर लीजिएगा। आइए, गंगू यूज टू सेल होल डे, 1.5 रुपया कमाता था दिन भर बेच के। होल डे होल डे अर्निंग ऑफ गंगू आज कितना था? 8 to 10 आना। द नरेटर फॉर ड्राइव प्लेजर फ्रॉम द न्यूज ऑफ गोमतीज फ्ली। समझ पा रहे हैं? गोमती जब भागती है ना तो नरेटर को नॉलेज मिलता है, जानकारी, तो बहुत खुश होता है कि बेटा को समझाए थे, नहीं माना, हो गया ना वही काम। समझ रहे हैं? आओ नेक्स्ट। द नरेटर थॉट दैट गंगू वाज पनिश ड्यू टू टेक अ फीज फोरसाइट। नरेटर सोचता है कि गंगू अब उसको पनिश करेगा। समझ पा रहे? अकॉर्डिंग टू द नरेटर दैट वोमेन कैनॉट बी ट्रस्टेड। उस वोमेन पे भरोसा नहीं किया जा सकता, नरेटर बोलता था। उस औरत पे भरोसा नहीं किया जा सकता। आफ्टर गोमती लेफ्ट गंगू ही बिकेम सेकेंड एंड अनसेटल्ड। समझ पा रहे? वो थोड़ा सा पगला टाइप का हो गया, अनसेटल्ड टाइप का हो गया। कौन? गंगू। आफ्टर सीइंग नरेटर गंगू बिगेन टू वीप। समझ पा रहे हैं? ये सब सोचता है कि नरेटर कि गंगू को थोड़ा खोजते हैं, ख्याल पूछते हैं। आओ देखते हैं। विच आइटम डिड गोमती टेक फ्रॉम गंगू होम। क्या लेके जाती है? कुछ नहीं लेके जाते, नथिंग। गोमती बाज क्या थी? पढ़ी लिखी महिला थी भाई, बाकी लिटरेट थी। अकॉर्डिंग टू गंगू गोमती बाज वेरी गुड इन कहाँ क्या थी? हाउस कीपिंग, माने हाउस कीपिंग अच्छा महिला थी गंगू के हिसाब से। गंगू बोलता है नहीं नहीं बहुत अच्छी थी, तारीफ करता है। अकॉर्डिंग टू गंगू गोमती लव्ड हिम। गंगू बोलता है कि नहीं हमसे वो बहुत प्यार करती थी, बताता है। छोड़ के चली गई तो क्या है? हाँ। इवन इफ पीपल स्लिट द थ्रोट ऑफ गंगू ही विल कंटिन्यू प्रेज गोमती। मैंने गोमती के बारे में अच्छा ही बोलता है। कोई अगर इसके बारे में बात करता है तो गंगू अच्छा बोलता है। द नरेटर वेंट टू, कहाँ जाना चाहता है? नैनीताल। इन नैनीताल द नरेटर रिमेंड, कितना दिन के लिए रहेगा? 30 दिन। गंगू मेट द नरेटर अलॉन्ग विथ न्यू बॉर्न बेबी, नया बच्चा के साथ। उसका बच्चा होता है ना, समझ? शादी हो जाती, शादी होते होते बच्चा हो जाता है। समझ पा रहे हैं? तो संग संग हो जाता है तो वो बेबी इसके पास छोड़ के जाती है, बच्चा छोड़ के चली जाती है। तो न्यू बॉर्न बेबी अच्छा अच्छा लेके भागती है। अच्छा अच्छा बाद में लेके आती है। ए नरेटर से मिलता है बच्चा के साथ। गंगू आज कंपेयर विथ, कैसे से कंपेयर करता है? नंद। नंद वाज द फादर ऑफ कृष्णा। नहीं समझ? कृष्ण भगवान से उसको कंपेयर करता है। समझ पा रहे हैं कि कैसे कृष्ण भगवान को कोई और पाला, नंद जी ने पाला। समझ पा रहे हैं? लेकिन उनके रियल फादर तो वासुदेव थे। समझ रहे हैं? लेकिन नंद जी पाले क्योंकि वासुदेव जी तो जेल में थे, उनकी पत्नी वो जेल में थे। नेक्स्ट। गंगू ब्राउट बैक गोमती, कहाँ से लेके आया था? लखनऊ हॉस्पिटल से लेके आया था। गंगू शोड द बेबी इन द मैनर लाइक अ स्पोर्ट्समैन डिस्प्लेज। मैनर सिखाया था भाई। बेबी इन गंगूस लेफ्ट वाज बॉय था वो। बेबी वाज बर्न एट कौ महीना पे हुआ था भाई? 6 महीना। गोमती सफर ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ 3 days 3 nights। द रीजन ऑफ गोमती रनिंग अवे फ्रॉम द होम दैट शी वाज प्रेग्नेंट। मैरिज विथ गोमती इज रिगार्डेड बाई गंगू टू बाइंग अ शॉर्नफील्ड। गंगू मैरिड गोमती बिकॉज he loved गोमती। गोमती डज नॉट मीट विद द नरेटर आउट ऑफ, माने शर्म से गोमती नहीं मिलती है लेखक से। एट द एंड ऑफ द स्टोरी द नरेटर कॉल्ड हिमसेल्फ अ ब्लैक हार्ट। अपने आप को बोलता है हम ही गलत इंसान है। गंगू कितना बढ़िया आदमी है कि किसी का सहारा बनता है। द बेबी इज कंपेन टू अ फ्लावर। चलिए नेक्स्ट चैप्टर में आइए। नेक्स्ट चैप्टर क्या था भाई?
आई हैव अ ड्रीम। कौन लिखा था इसको? आई हैव अ ड्रीम को कौन लिखा था? जूनियर, मार्थुर? आइए, जूनियर मार्टिन लूथर किंग, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, वही नाम था। चलो नेक्स्ट एमसीक्यू, नेक्स्ट चैप्टर, आई हैव अ ड्रीम। एमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन वाज साइन ऑन, कितना तारीख को? 28 अगस्त। एमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन वाज साइन इन, कौन सा? 1863 में हुआ था। हु साइन एमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन? अब्राहम लिंकन। मैंने ये लोग ये किया था ना, तो एक साइन करवाया कि भाई ऐसा कैसे होगा। भेदभाव के ऊपर ये था, स्पीच दिए थे भेदभाव के ऊपर, क्रांति लेके आए थे, क्योंकि गोरे काले को लेकर के अमेरिका में बहुत भेदभाव चल रहा था, उसको लेकर ये क्रांति किए थे मार्टिन लूथर किंग जूनियर। अब्राहम लिंकन वाज द क्या थे? प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। उनके साथ एक साइन हुआ कि अब से भेदभाव नहीं होना चाहिए, ये गलत चीज़ है एकदम। ऐसा भेदभाव हो रहा था कि काले व्यक्ति को पहले तो काम नहीं देंगे, काम दे दिए, काम कर भी दे तो पैसा नहीं देंगे, समझ पा रहे हैं? खाने का नहीं देंगे, खेती कर लिया तो खेती सामान छीन लिया जाएगा। पहले खेती करने नहीं देंगे, खेती कर लिया तो तुमसे सामान छीन लिया जाएगा। बैंक में जाएगा तो तुमसे, समझ रहे, बैंक वाला चेक का पेमेंट नहीं देगा क्योंकि तुम काले हो। बहुत अत्याचार था काले के ऊपर। ये तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर आए, वहाँ काले को आज़ादी दिलाए, तब बराक ओबामा जैसा लोग प्रेसिडेंट बना वहाँ का। और ये हाल फिलहाल का घटना है 1963 का। देश आज़ाद कब हुआ आपका? 1947 में। और 1963 में वहाँ गोरे और काले को लेकर भेदभाव हो गया था। तो हर देश में कुछ ना कुछ समस्या होता है, वहाँ ऐसा समस्या था। आइए, अब्राहम लिंकन उस समय क्या थे भाई? अमेरिका के प्रेसिडेंट थे। हु वाज द प्रोक्लेमेशन अबाउट, क्या चीज़ के ऊपर में था भाई? फ्रीइंग द स्लैब, माने गुलामी में नहीं रख सकते आप काले लोगों को, उसको फ्री करो। लोग गुलाम समझते थे, काला लोग भी अपना गुलाम समझने लगा था कि हमारा जन्म यही हुआ है, इसीलिए हुआ है। समझ पा रहे? होता नहीं है, अत्याचार करते करते लोग मान लेता है कि हमें यही लायक है। वो लोग समझ भी लिया था। ये तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो थे आंदोलन किए, क्योंकि ये भी काला थे, इनके ऊपर भी अत्याचार हो रहा था। आइए नेक्स्ट, वेयर इज लिंकन मेमोरियल? कहाँ पे? वाशिंगटन में। वहीं पे तो ये आंदोलन हुआ था, लिंकन पार्क में। क्या बात कर रहे हैं, नहीं सुनिएगा आप लोग? अरे रास्ता में बात कर लीजिएगा, पढ़ाने दीजिए। व्हाट डज डीसी मीन्स? वाशिंगटन डीसी कहाँ पे है भाई? डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। हाउ मैनी पीपल गैदर इन वाशिंगटन डीसी? 2 लाख, कहीं 2.5 लाख। अब देख लेना, कहीं 2 लाख है, कहीं 2.5 लाख है, क्या बोल रहे हैं? 2 लाख है, बट एक्चुअल में गूगल में 2.5 लाख है। हाँ, इसमें 2 लाख है। अच्छा, व्हाट वाज द डिमांड ऑफ द पीपल? पीपल का क्या डिमांड था? इक्वल राइट्स ऑफ ब्लैक पीपल, ब्लैक को भी समान अधिकार मिले, काले को भी समान अधिकार मिले। इन दैट गैदरिंग पीपल हर्ड अबाउट, क्या चीज़ के ऊपर में था भाई? ड्रीम। लोगों का भी सपना था कि हमको भी समान रूप से हक मिले, ये मिले, समझ। कांग्रेस लुक लाइक इन टू मैटर ऑफ इक्वालिटी इंडिफरेंटली। कांग्रेस का वहाँ भी सरकार पहले चलता था, समझ पा रहे हैं? कांग्रेस सारे देश में चलता है। आई हु थॉट ऑफ स्ट्रॉन्ग सिविल राइट बिल? कौन इसके बारे में सोचता है? जॉन एफ कैनेडी। कैनेडी प्रपोज द सिविल राइट बिल ऑन, कितना तारीख को बिल आए थे? 11 जून 1963। द सिविल राइट बिल वाज अबाउट इक्वालिटी के बारे में था। हु ब्लॉक द सिविल राइट बिल? कौन इसको ब्लॉक कर दिया था? कांग्रेस ऑफ साउथर्न ब्लॉक। हु वाज अ फिलिप रैंडोल्फ? कौन था? लेबर लीडर थे। फिलिप रैंडोल्फ कॉल्ड फॉर अ मैसिव मार्च निकाले थे, कहाँ पे? वाशिंगटन डीसी। फिलिप रैंडोल्फ वांटेड फॉर सिविल राइट इशू, मल्टीरेशियल बैकिंग के ऊपर में था। पीपल गेदर अंडर लिंकन मेमोरियल कब? 28 जून 1963। 28 अगस्त ही होगा, माफ़ करिएगा। हाउ मैनी पीपल गेदर ऑन 28 अगस्त 1963? 2.5 लाख। व्हाट वाज द रेशियो ऑफ वाइट पीपल इन द गैदरिंग? वाइट पीपल के लोग भी आए थे, बट 1/5 थे।
समझ पा रहे, माने 5 गुना ब्लैक था तो 1 गुना वाइट लोग भी था आया था। वाइट लोग भी माने, अरे मान लो 2 भाई है, वो करिया हो गया, वो गोरा हो गया, गोरा को आज़ादी या करियठा को आज़ादी नहीं होता, कैसे होगा भाई, गड़बड़ हो जा रहा था। ऐसा भी हो रहा था ना, मान लीजिए बहन काला, अब जा उसके ऊपर अत्याचार चालू, तो ये चीज़ तो ठीक नहीं है ना, इसी लोग गोरा लोग भी विरोध किया। आइए, द रैली वाज फॉर, जॉब के लिए था। हाँ, जॉब तो मिलता ही नहीं था ना, आज़ादी तो था ही नहीं काले लोगों को, काले लोगों को खाना भी छीन लिया जाता, खाना तक नहीं दिया जाता था, ऐसा था, स्लेवरी में एकदम वो लोग जीता था, गुलामी में जीता था। जॉब एंड फ्रीडम, वाल्टर रूथर वाज द के क्या था भाई, लेबर लीडर। सिडनी पोइटियर वाज एन फिल्म स्टीयर। जॉन बीज वाज द फोल्क सिंगर था। हु वाज द महलिया जॉक्सन गॉस्पेल सिंगर। मैंने कुछ लोग गाना उना, मतलब जो रैली हुआ उसमें बहुत सारे लोग एकत्रित हुए ना, तो अपने अपने तरीके से लोग विरोध प्रदर्शन किए, कोई गा के, कोई नाटक करके। यहाँ जैसे हो रहा था ना वो आर्जिकल वाला पे, तो देखे नहीं, गा के तो नाटक करके एक्ट के जरिए लोग विरोध प्रदर्शन किए। तो उसके बाद व्हाट डज द फ्रेज ऑफ 5 स्कोर मीन 100, व्हाट डू यू मीन बाई मैनाकल। मैनाकल का मतलब क्या होता है, हैंडकप। टू कैश अ चेक हेयर मीन्स टू मेक द डिमांड फ्रूटफुल। समझ पा रहे हैं, चेक को वहाँ कैश नहीं किया जाता है, समझ पा रहे हैं। द प्रोमिसरी नोट वाज अबाउट इक्वालिटी के बारे में था, फ्रीडम के बारे में था, फ्रेटर्निटी के बारे में था कि सबको बराबर का दर्जा मिले, सबको आज़ादी मिले, सबके साथ भाईचारा हो, सबको साथ ब्रदरहुड का भावना हो, ऑल ऑफ दिस। इन अमेरिका द ब्लैक पीपल वेयर बिट्रेड। ब्लैक पीपल के साथ बहुत गड़बड़ी था भाई। विच इज टर्म एज ट्रैंक्विलाइजिंग ड्रग ग्रेजुअलिज्म। मार्टिन लूथर किंग जूनियर वांटेड इन द नेशन, क्या चाहते थे, सॉलिड रॉक ऑफ ब्रदरहुड, भाईचारा हो। ऑल ऑफ गॉड चिल्ड्रन रेफर्स टू, बोल यहाँ वो कहते हैं कि सभी लोग, हम लोग, भगवान ने हम सबको बनाया, चाहे ब्लैक हो या वाइट पीपल हो। मोटल्स आर फाउंड, कहाँ मोटल्स मिलता था भाई, होटल्स बना होटल बिसाइड द हाईवे। मोटल्स आर फाउंड इन सिटीज़ में रहता था। उसके बाद देखिए, नॉर्मली ब्लैक पीपल यूज टू लाइव इन, कहाँ पे ये लोग रहता था भाई, गैटो में। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ड्रीम्स द सिम्फनी ऑफ, कैची के ऊपर ब्रदरहुड के भावना में विश्वास करते थे। एलेग्निस आर फाउंड इन, कहाँ पे था, पेनिसिल्वेनिया। स्नो कैप्ड रॉकीज आर फाउंड इन कोलोराडो। पढ़ लीजिएगा।